नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेरी ही द्वारा लिखी कहानी भगवान की लीला सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी लेखनी आप पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो ज़रूर छोड़ेगी। आपको मेरी कहानी सुनकर कैसा लगा, ये कृपया कमेंट कर ज़रूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुधा का गुस्सा आज सातवें आसमान पर था। गुस्से से अधिक हैरानी थी। उसे गोपा से यह उम्मीद नहीं थी। लगातार 16 साल गोपा ने उसके घर में काम किया था, उसके बच्चों को संभाला था। इस पर सुधा ने भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। होली या दिवाली पर भर भर के थैले मिठाइयों के दिए थे, ऊपर से कपड़ा लत्ता दिया सो अलग। कई बार तो सारा घर उसके भरोसे छोड़कर चली जाती थी। बच्चे भी उसी के हाथों में पले बढ़े, परंतु गोपा ने उसका बिल्कुल भी लिहाज नहीं रखा। सुधा गठीले बदन की गोरी चिट्टी औरत थी। बातचीत की कला में खूब निपुण थी। गली मोहल्ले में उसकी खूब बनी हुई थी। आस पास में कहीं भी शादी ब्याह होता तो या कहीं मृत्यु होती तो सुधा की पूरी भागीदारी रहती। शादी वाले घर में गाने बजाने से लेकर फेरों तक की सारी रस्में सुधा से पूछ पूछ कर ही होती। कई घर तो दूल्हा दुल्हन के कपड़े और गहने तक सुधा से पूछकर ही बनवाते। इन सब बातों का सुधा को खुद पर बहुत गर्व था। यदि कोई घर उसे नहीं पूछता था तो वह बहाने से वहाँ एक दो बार जाकर अपनी पूछ करवा ही लेती। इन सब बातों के कारण वह स्वभाव से थोड़ी मुंहफट भी हो गई थी। एक बात तो सब जानते थे कि सुधा पैसे की बड़ी पीर है। यूँ तो हर काम में आगे रहती, परंतु जहाँ पैसे देने की बात होती तो तब तक घर से बाहर नहीं निकलती थी, जब तक मामला ठंडा ना पड़ जाए। हर काम में अपना फ़ायदा देखना उसकी आदत पड़ गई थी। पति की सारी कमाई का वह सारा हिसाब खुद रखती थी। पति का नाम होशियार चंद था, परंतु वह केवल अपने काम में ही होशियार था। घर में उसकी बिल्कुल भी नहीं चलती थी। वह जो भी कमाता सब लाकर सुधा के हाथ में दे देता, और जब सब्जी भाजी के लिए उससे पैसे मांगता तो वह साड़ी के पल्लू में बंधे चाबियों के गुच्छे से चाबी निकालकर अलमारी से पैसे निकालते समय खुद को बहुत बड़ी सेठानी से कम नहीं समझती थी। बड़े बाजार में होशियार चंद की पुश्तैनी किराने की दुकान थी, जो अच्छी खासी चलती थी। वह सौदा तोलते समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेता था, परंतु गरीब मार नहीं करता था। यह सब तो वह धंधे का हिस्सा समझता था। शाम को जब दुकान में काम करने वाला लड़का घर चला जाता तो वह झाड़ू खोलकर उनके 5 से 6 बना दिया करता था। बच्चों से उसे बेहद लगाव था। सौदा लेने वाले बच्चों को वह टॉफ़ी ज़रूर देता। उसके लिए एक टॉफ़ियों का डिब्बा उसने गल्ले के पास ही रख छोड़ा था। गोपा ने सुधा के घर बहुत साल काम किया। रसोई घर का और कपड़े धोने का सारा काम गोपा ही करती थी। बस घर की साफ सफाई के लिए सुधा ने कोई और मेहरी लगा रखी थी, क्योंकि गोपा कई बार बच्चों को भी देख लेती थी। गोपा के 3 बेटियां ही थी, इसलिए उसका सुधा के बेटे से खास लगाव था। वह अपने हाथों से उसे नहलाती धुलाती और तेल लगाती। उसे अपनी गोदी में ही लोरी गा गा कर सुलाती। उसका पति तो युवा अवस्था में ही स्वर्ग सिधार गया था, इसीलिए वह सुधा से अपनी पूरी तनख्वाह नहीं लेती थी, क्योंकि उसने सुधा से कह छोड़ा था कि तीनों बेटियों की शादी में वह थोड़ा थोड़ा करके ले लेगी। कहते हैं कि बेटी के जन्म लेते ही उसके माँ बाप को चिंता होने लगती है। फिर उसके तो 3 बेटियां थी, इसीलिए वह हर महीने थोड़े में ही गुजारा कर लेती थी। ऐसे ही कुछ समय बाद गोपा ने सुधा से 30-30 हजार लेकर अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अब तीसरी की बारी थी। आज जब गोपा ने सुबह आकर यह बताया तो सुधा को तो जैसे सातों घड़ पानी पड़ गया। सुधा ने उसे अंदर से 10,000 रुपये लाकर दिए। गोपा रुपए पाकर चकित सी रह गई। उसने कहा, बहुरानी, चाहे पढ़ी लिखी नहीं हूँ,
परंतु मुझे इतना तो अनुमान है कि इतने कम रुपए नहीं थे। कम से कम 40 नहीं तो 30 तो बनते ही थे। सुधा जानती थी कि गोपा सही है। सुधा ने उसका सारा हिसाब लिख रखा था। बाकी रकम सच में 40,000 ही बनती थी। पर सुधा इतने रुपए देने का हृदय कहाँ से लाए? गोपा रुपए छोड़ने वाली नहीं थी। आखिर उसकी उम्र भर की कमाई थी। उसने सुधा से 2 टूक शब्दों में कह दिया कि वह शाम को अपने बाकी रुपए लेने आएगी। बात तो गली मोहल्ले में भी फैली, परंतु किसी का सुधा से उलझने का साहस नहीं था। सुधा भी जिद की पक्की थी। जब होशियारचंद को पता चला तो उसने भी दबे शब्दों में सुधा से फिर से हिसाब करने को कहा, परंतु सुधा टस से मस नहीं हुई। कितना निर्मम हृदय था उसका। जिस औरत ने उसके बच्चों को अपने बच्चों से भी अधिक स्नेह दिया हो, उसी के पैसे हड़प लिए। हाय, कोई इतना भी स्वार्थी अथवा कृतघ्न कैसे हो सकता है? इतने से पैसों से सुधा को तो कुछ जाना नहीं था, परंतु उस गरीब का कार्य पूरा हो जाना था। अगले दिन गोपा दुकान पर भी गई, परंतु होशियारचंद ने भी अपनी लाचारी जाहिर की, क्योंकि पैसा उसके हाथ में नहीं होता था। यह बात तो खुद खुद गोपा भी जानती थी। गोपा उसके आदमी होने पर धिक्कारती हुई घर आ गई। आज बार बार ये एहसास हो रहा था कि अगर उसके भी एक पुत्र होता तो शायद वो इस तरह दर दर की ठोकरें ना खाती। वह 2-3 बार सुधा के पास भी गई, क्योंकि उसे लगता था कि शायद सुधा पैसे देने के लिए राजी हो जाए, परंतु सुधा नहीं मानी। यहाँ तक कि गोपा के करुण स्वर भी सुधा का कठोर हृदय को पिघला नहीं सके। लाचार होकर गोपा ने हार मान ली और कुछ ले देकर अपनी बेटी की शादी कर दी। उधर सुधा ने भी अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से की, परंतु ना तो सुधा ने गोपा को बुलावा भेजा और ना ही गोपा ने उधर मुँह ही किया। कुछ पैसों के लिए इंसानियत के रिश्ते खत्म हो गए, जिन्हें बनने में वर्षों लगे थी। गोपा का बड़ा जमाई उसे अपनी सगी माँ की तरह मानता था, इसलिए गोपा के लाख मना करने पर भी वह उसे अपने साथ ले गया। दोनों पति पत्नी उसकी खूब सेवा करते थे। जो गम गोपा ने अपने दिल के कोने में घर कर दिया था, वह भी धीरे धीरे भूलने लगी थी, परंतु कभी कभार अपने घर आकर घर की साफ सफाई कर जाती। जिस जगह उसने आधी से अधिक जिंदगी काटी थी, उसका मोह गोपा को बार बार वहाँ ले जाता था, परंतु उसने कभी भी सुधा और उसके परिवार का ध्यान नहीं किया। इस बार जब गोपा अपने घर आई तो उसने आस पड़ोस से जो कुछ सुना, वह सुनकर उसका हृदय सुन्न हो गया। उसने सुना कि होशियारचंद की दिल के दौरे से मृत्यु हो गई। सुधा ने अपने लड़के की शादी भी कर दी, परंतु वह अपने बीवी और बच्चों के साथ शहर में कहीं और रहने चला गया। सुधा को भी अधरंग का ऐसा दौरा पड़ा कि उसके शरीर के दाहिने भाग ने काम करना बंद कर दिया। उसका वही मुख टेढ़ा हो गया जिस मुख से उसने गोपा के रुपए ना देने की बात की थी। इतने बड़े घर में वह अकेली बेसुध सी पड़ी रहती है। काम करने वाली आकर रोटी बना देती है, बार बार उसे याद करती है और अपने मुख से गोपा का नाम रटती है। ये सब सुनकर गोपा को बहुत दुख हुआ। मन किया कि एक बार जाकर बहुरानी को देख आए, परंतु फिर सोचा कि उसने भी तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। उसके जीवन भर की पूंजी हड़प गई, अब क्या सुख पा लिया। मैं तो बिल्कुल ना जाऊंगी। परंतु अमीर और गरीब की सोच में फ़र्क होता है। गरीब का हृदय मोम की तरह शीघ्र ही पिघल जाता है। गोपा को रात भर नींद नहीं आई। सुबह मुंह अंधेरे ही उठकर सुधा के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में कई बार उसके पैर लड़खड़ाए भी। वह चलती चलती रुक भी गई, परंतु यह सोचकर अपने मन को दिलासा दिया कि देखूँ तो सही, मेरी मेहनत की कमाई खाकर क्या सुख पा रही है। ये सोचकर चाल फिर तेज हो जाती, परंतु उसके दिल की चिंता उसके मुख पर साफ छलकती थी। दरवाजे के पास जाकर अपनी बहुरानी को आवाज़ लगाई, परंतु जवाब में कोई हलचल नहीं हुई। दरवाजे को हाथ लगाया तो देखा कि दरवाज़ा तो खुला पड़ा है। अंदर गई तो घर का हाल देखकर हैरान रह गई। उसने फिर से बहुरानी को आवाज़ दी। कमरे में जाकर देखा कि सुधा अपनी सुध बुध खो चुकी है।
गोपा को देखकर उसने आंखें खोली और अपने टेढ़े मुख से उसने गोपा का नाम लिया। गोपा भागकर सुधा से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। सुधा के नैनों में भी अश्रुधारा बहने लगी। उसके आंसू उसकी आंखों के नीचे बने गड्ढों में रुक गए। उसने गोपा के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उसी क्षण सुधा ने प्राण त्याग दिए। भगवान की लीला बड़ी न्यारी है। सुधा की कुछ ही सांसें शायद गोपा से क्षमा मांगने के लिए ही बची थी। ये थी मेरी कहानी भगवान की लीला। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कृपया कमेंट कर कर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरा हौसला और बढ़े। धन्यवाद।